वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल यूनिक लाइफ साइंसेज। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो डीएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो सबसे फेमस मॉडल है वो है वाटसन क्रिक का मॉडल। तो वाटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। तो वाटसन क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। तो आज इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन की जो वाटसन क्रिक के द्वारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल दिया गया था, तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिस्क्राइब्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक इन 1953 बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा। जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा थे 1953 में वाटसन क्रिक के द्वारा ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब यानी ये मॉडल दिया गया था। अब ये मॉडल कौन सी डाटा के आधार पर दिया गया था? एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा। अब ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा किसने लिए थे? यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, एक तो फ्रैंकलिन और एक विल्किंस। तो इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए के फाइबर्स का एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा लिया था। तो इन्हीं डाटा को यूज में लेते हुए वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, ये जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल दिया था। तो इन चारों साइंटिस्ट का मेन रोल था इसमें। तो इसी कार्य के लिए इनको 1962 का नोबेल प्राइज दिया गया था। अब देखो वाटसन, क्रिक और विल्किंस को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था, लेकिन रोजलैंड फ्रैंकलिन को नहीं दिया गया क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी कैंसर के कारण, और नोबेल प्राइज कभी भी डेथ के बाद मृत्युपरांत नहीं दिया जाता है। द वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पर डीएनए की फॉर्म अलग अलग फॉर्म पाई जाती है, जो लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर्म पाई जाती है, जब सबसे अधिक मात्रा में जो फॉर्म डीएनए की पाई जाती है वो होती है बी फॉर्म। तो जो वाटसन क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो कौन सी फॉर्म का था? बी फॉर्म का। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ और कन्फर्मेशन ऑफ डीएनए। और भी फॉर्म होती है डीएनए की या उनकी संरचना अलग अलग होती है, जैसे एक ए फॉर्म होती है, सी फॉर्म होती है, जेड फॉर्म होती है। तो ये अलग अलग फॉर्म होती है जिनके बारे में हम लेटर स्टडी करेंगे। द फॉर्म ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। अब ये फॉर्म होती है जो डीएनए की, वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हम बी फॉर्म को स्टडी करेंगे तो अलग अलग फैक्टर, जैसे द हाइड्रेशन लेवल, उनका हाइड्रेशन लेवल कितना है, डीएनए की सीक्वेंस कैसी है, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसेज, जो नाइट्रोजन बेसेज है उनमें किस प्रकार का केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ है, तो उसके आधार पर इनकी अलग अलग फॉर्म पाई जाती है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल। जो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, उनके कौन कौन से फीचर या प्रॉपर्टीज थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि ये क्या होता है, टू लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कोल्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। तो इन्होंने क्या बताया कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या होती है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, कौन से टॉपिक में? न्यूक्लिक एसिड वाले टॉपिक में। पहले वो लेक्चर देकर आओ, फिर आपको यह आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और वो कैसी होती है? कोइल्ड अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। एक सेंट्रल एक्सिस के द्वारा दोनों एक दूसरे से क्या होती है? लिपटी हुई होती है। तो एक दूसरे के द्वारा लिपटी हुई होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डबल हेलिक्स मॉडल। स्ट्रैंड्स आर रैप्ड प्लेक्टोनिमिकली इन राइट हैंडेड हेलिक्स। अब देखो ये जो इसमें जो हेलिक्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? दक्षिणावर्ती, यानी राइट हैंड साइड। ये जो बी फॉर्म है ये एक बी फॉर्म डीएनए के लिए है, क्योंकि जो वाटसन क्रिक मॉडल था वो कौन से डीएनए के लिए है? बी फॉर्म डीएनए के लिए। तो जो इसमें जो हेलिक्स बनते हैं वो कौन सी दिशा में बनते हैं? राइट हैंडेड साइड में, राइट हैंडेड हेलिक्स बनते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या फीचर था इनका? स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, वन स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड द अदर इन द 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू डायरेक्शन। तो ये क्या बता रहे हैं, इसमें जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है? एक दूसरे के एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब प्रति समानांतर। तो प्रति समानांतर कैसे हुई कि एक का 5 सिरा दूसरे के 3 प्राइम सिरे के सामने होगा, और दूसरी तरफ भी एक का 3 प्राइम सिरा दूसरे के 5 प्राइम सिरे की तरफ होगा। नेक्स्ट है
स्ट्रैंड्स इंटरेक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। अब ये जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ती है वो कौन से बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ती है? वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये दो चेन किसके द्वारा जुड़ती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? उनके बीच में जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं तो उनके बीच में बनते हैं। अब नाइट्रोजन बेसेज हमको पता है कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine। तो इसमें जो ग्वानिन होता है वो क्या करता है? साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है और कितने बॉन्ड बनाता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ग्वानिन एक साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है दोनों के बीच में। और एडेनिन और ग्वानिन थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हम इसको ऐसे भी दिखा दें, G ट्रिपल बॉन्ड C और A डबल बॉन्ड T। तो इस प्रकार भी दिखाते हैं। नेक्स्ट फीचर देखें तो वो क्या है? एंगल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बेस पेयर्स रिजल्ट इन मेजर एंड माइनर ग्रूव। अब जब इन दोनों स्ट्रैंड में कोइलिंग होती है तो कोइलिंग के दौरान क्या होता है? इसमें जो एंगल ऑफ इंटरेक्शन होता है बेस पेयर्स के बीच में उसके कारण क्या हो जाती है? 2 प्रकार की खांच बन जाती है, यानी ग्रूव्स बन जाती है। एक तो मेजर ग्रूव और दूसरी माइनर ग्रूव। तो एक तो आएगी इसमें माइनर ग्रूव। देखो यहाँ पर देखो, ये तो छोटी खांच है और दूसरी तरफ बड़ी खांच है। ये हमेशा बराबर नहीं होती, एक तो छोटी होगी और इसके जस्ट सामने कौन सी होगी? बड़ी होगी। तो ये छोटी है तो इसके सामने बड़ी, और ये छोटी है तो इसके सामने बड़ी। तो इस प्रकार से मेजर और माइनर ग्रूव बनती हैं। नेक्स्ट है हेलिक्स डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम। यदि इनका पैरामीटर्स देखें तो पैरामीटर्स यानी डायमीटर में सबसे पहले तो जो ये हेलिक्स बनता है उसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम में इसका व्यास होता है, मतलब इनके बीच की चौड़ाई। ये 20 एंगस्ट्रॉम हो गई। हेलिक्स राइज पर बेस पेयर इज 3.32 एंगस्ट्रॉम, और हम इसको क्या बोलते हैं? 3.5 एंगस्ट्रॉम। ये क्या बता रहा है? प्रत्येक जो बेस पेयर होता है, प्रत्येक क्षार युग्म के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.32 एंगस्ट्रॉम। ये प्रीसाइजली है, एक्यूरेट है, और जिसको हम क्या लिखते हैं नॉर्मली? 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको लिखते हैं जो 2 बेस पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 बेस पेयर। हेलिक्स पिच डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस पर 360 डिग्री टर्न्स इज 33.2 एंगस्ट्रॉम, और हम इसको 34 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। अब देखो हेलिक्स पिच क्या होती है? अब जब इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो एक चक्कर कब होगा? जब 360 डिग्री का कोण बना लेगा। तो इसके एक चक्कर, यदि इसके एक पिच की लंबाई देखें या पिच की लंबाई देखेंगे तो कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम। इस जो एक्यूरेट कितनी होती है? 33.2 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम नॉर्मली कितने लिखते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है 10.4 या 10 बेसेज पेयर्स पर हेलिकल टर्न। अब जो इसका पर प्रत्येक टर्न होता है, हेलिकल या पिच होता है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। लेकिन एक्यूरेटली देखें तो वो कितने होते हैं? 10.4। तो 10.4 बेस पेयर इसमें एक टर्न में या एक चक्र में पाए जाते हैं, यहाँ क्षार युग्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बेस पेयर्स आर इन द इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल स्टेक्ड क्लोज टू ईच अदर। ये जो इसके बीच में जो बेस पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह पास पास व्यवस्थित रहते हैं, चट्टे की जैसे पास पास व्यवस्थित रहते हैं। अब लास्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल। अब वाटसन क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल, इसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज थी जिसके कारण ये इतना फेमस या मान्यता प्राप्त हुआ? तो दिस डबल हेलिक्स मॉडल इज मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉडल, ओनली सटल चेंज मॉडिफिकेशन मेड लेटर। यानी इसमें बाद में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन किए गए थे और इसको वैसे की वैसे अपना लिया गया था। ये सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल है। नेक्स्ट है फॉलो चरगोफ्स रूल। ये क्या करता है? चरगोफ के नियम को फॉलो करता है, जो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। क्या होता है चरगोफ रूल में? pyrimidine इज इक्वल टू प्यूरिन, यानी A+C=T+G। तो ये उस रूल को फॉलो करता है। तो वहाँ पर भी हमने बात की कि जो चरगोफ का रूल लगता है वो किसके लिए लगता है? सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। नेक्स्ट है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अटैच्ड विद हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसमें क्या होती हैं? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, वो जो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है A बाइंड्स विद T बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
एडेनिन, दो एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। दोनों चेन कैसी होती है? एंटी पैरेलल होती है। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कभी भी ऐसी नहीं होगी जैसे 5 प्राइम के सामने 5 प्राइम हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम और 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है? प्रति समानांतर होती है। तो ये था डीएनए की स्ट्रक्चर का वाटसन क्रिक मॉडल, जो कि बी फॉर्म डीएनए के लिए दिया गया, डीएनए की बी फॉर्म के लिए दिया गया है। डीएनए की और भी फॉर्म है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।